तो आज हम करने वाला है क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, प्रोज का चैप्टर नंबर 3 करने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। आपका ये पूरा मटेरियल दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। आपको फ्री में इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। और जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं लिया है उसके लिए ये मेरा टेलीग्राम वरदान है, ठीक है। आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने ले लिया वो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में बताना ज़रूर कि अगला अगला स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर हमारा है अ पिंच ऑफ सन, ठीक है। प्रोज का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चलिए इसके अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जो लेखक का मतलब राइटर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। चलिए चैप्टर का नाम क्या है? अ पिंच ऑफ सन, ठीक है। और ये क्या, ये जो है किस टाइप का? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। क्या? एक शॉर्ट स्टोरी है जो कहाँ से लिया गया? तो इस बुक से लिया गया। बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस बुक से लिया गया है, ठीक है। इस बुक से ये शॉर्ट स्टोरी लिया गया है, अ पिंच ऑफ सन, ठीक है। और जिसके राइटर कौन है? तो मनोहर माल गोयनकर, मनोहर माल गोयनकर, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? तो इंडिया में जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 1913 में इनका जन्म हुआ है। और डेट 2010 में इनका क्या हुआ है? तो डेट है, ठीक है। नोन एज ने जाने जाते हैं नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से। तो ये था राइटर का इंट्रो, ठीक है। और चलिए आगे आगे देखते हैं। और थोड़ा जो इन्होंने वर्क किया है, फेमस इनके वर्क मतलब कि राइटर थे, तो किताब इनके जो फेमस किताब नेम है तो डिस्टेंट ड्रम, ठीक है। ये किताब के नाम है इनके। द प्रिंसेस बॉम्बे बेवर, ठीक है। और बिहाइंड इन द गंगेज, ये सारे इनके बुक्स के नेम है, ठीक है, जो प्रसिद्ध है, फेमस। चलिए आगे। अब एग्जाम कैप्सूल हमारे सर के द्वारा बनाया गया एग्जाम कैप्सूल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं इम्पोर्टेंट को तो पॉइंट से आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर सारे इन्हीं में से रहते हैं और कहीं से नहीं। बस इतना बात जान लो आप, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ सन इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर माल गोयनकर, ठीक है। मनोहर माल गोयनकर, ये किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर माल गोयनकर द्वारा। अ पिंच ऑफ सन, ठीक है। ये पहला हो गया। आगे, ठीक है। दूसरा है हमारा मनोहर माल गोयनकर स्टोरी अ पिंच ऑफ सन इज इज फुल टू विट, चतुराई, ठीक है, एंड एडवेंचर मतलब सलाह, साहस, ठीक है। मनोहर माल गोयनकर की कहानी अ पिंच ऑफ सॉल्ट बुद्धिमानी और रोमांच से भरी, ठीक है। ये इसका हिंदी है। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? इंग्लिश पे करना है, ठीक है। हिंदी बस समझने के लिए यूज करना है, ठीक है। चलिए आइए। तो भाई थोड़ा बहुत गलती हो तो इग्नोर कर देना उसे प्लीज़, मुझे थोड़ा कम आता है। तो नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, ठीक है। नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। तो नानू काका कौन है? तो नानू काका माल गोयनकर के मोहन, क्या नाम था यार, इनके मामा है, ठीक है। राइटर के क्या है? मामा जी है, ठीक है। चलिए आगे।
चौथा पॉइंट हमारा पढ़ते हैं। द मदर ऑफ द नायोटर was very confident that Nanukaka would be able to manage to see the minister whenever he wanted। ठीक है, कथाकारक मतलब कि मनोहर माल गोयनकर की माँ को पूरा विश्वास था कि नानू काका जब चाहे तब मंत्री से मिल सकते हैं। ठीक है, किसको पूरा विश्वास था? तो राइटर के माँ मतलब माल गोयनकर, मनमोहर माल गोयनकर के माता जी का। ठीक है, पूरा विश्वास था कि नानू काका किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं, कैसे भी जुगाड़ लगा के। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट। नानू काका वाज नाइट्रो नाइट्रोट नाइट्रोस मेट्रल मेंट्रल अंकल। ठीक है, तो नानू काका कथाकार के क्या थे? तो मामा थे। मेंट्रल अंकल, ठीक है, मेंट्रल अंकल मतलब मामा। मनोहर माल गोयनकर was an under secretary on probation। ठीक है, probation, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। तो मनो मनोहर माल गोयनकर ट्रेंडी ट्रेनी ट्रेंडी अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, ट्रेनी अंडर सेक्रेटरी थे। चलिए आगे। तो हमारा 7 पॉइंट क्या है? मनोहर माल गोयनकर said to her mother that minister are regarded as being 2 steps higher than the god and the secretaries being just 1 step higher। ठीक है, मनोहर माल गोयनकर के माँ से कहा कि मंत्री भगवान से 2 कदम ऊपर और सचिव 1 कदम ऊपर माने जाते हैं। ठीक है, ये कौन कहते हैं? तो राइटर जो बोल रहा है, ये राइटर कह रहे हैं अपने माता जी से। ठीक है, नानू काका शुड इन द डोर वे ऑफ अ सेकंड क्लास कैरिज। ठीक है, नानू काका सेकंड क्लास डिब्बे के दरवाजे पर खड़े थे। ठीक है, किस कौन से क्लास के? तो सेकंड क्लास। उनके पास टिकट कौन सा था? तो थर्ड क्लास का उनका टिकट था। ठीक है, और वे किस पे आ रहे थे? तो किस पे, कौन से डिब्बे में बैठ के? तो सेकंड क्लास एसी के डिब्बे में बैठ कर वो आ रहे थे। था किस, कौन सा टिकट? तो थर्ड क्लास का टिकट था, बस सेकंड में बैठ के आ रहे थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। नानू नानू काका स्टिल वेयर द ओल्ड फैशनेस्ट नीक लेंथ। ठीक है, नीक होगा यहाँ पे, नीक लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डैनिक डेंसिक ब्राह्म 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 एंड अ white एग्लोचल एंग्लोचल अराउंड हिज शर्ट शोल्डर। ठीक है, अराउंड हिज शोल्डर। नानू काका आज भी दिन दिनी ब्राह्मणों की पुरानी शैली के घुटनों तक की काली कोट, लाल रेशमी कपड़ी पगड़ी और सफेद अगोंछा पहनते हैं, मतलब कि गमछा अगोंछा। और अगला पॉइंट, ठीक है, कौन? तो नानू काका थे। अब किटेन ट्रेवल फॉर फ्री विथ नानू काका। तो नानू काका के साथ कौन आ गया फ्री में? तो एक बिल्ली। ठीक है, एक बिल्ली का बच्चा कि, किटेन। ठीक है, कौन आ गया था नानू काका के साथ फ्री में बैठ के? तो किटेन, एक बिल्ली का बच्चा। ठीक है, चलिए आगे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन द सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, नानू काका ने तीसरी श्रेणी के टिकट पर दूसरी श्रेणी में यात्रा की, मतलब कि यही कि उनके पास था थर्ड क्लास का टिकट, बट उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा है कि नानू काका वॉज टू से इन दिल्ली फॉर 2 or 3 days
तो नानू काका दिल्ली 2 या 3 दिनों रुकने वाले थे। कितने दिन? 2 या 3 दिन, ठीक है? 2 या 3 दिन। चलिए आगे। नानू काका opened in opened his silver sunf box, मतलब खैनी का जो बॉक्स होता है सिल्वर का, वो took a pinch of sunf, एक चुकड़ी मतलब एक एंड inhaled मतलब सूंघते हैं, एक खैनी की चुकड़ चुटकी लेते हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, सूंघते हैं। नानू काका ने अपनी चांदी की सन्फ बॉक्स खोली, एक चुटकी सन्फ ली और उसे क्या क्या सूंघा, ठीक है, यानी खैनी को, ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट है हमारा कि मनमोहन माल गोयनकर ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, तो जो है नानू काका को कहाँ छोड़ देता है, नॉर्थ ब्लॉक में, ठीक है। कौन? तो मनमोहन माल गोयनकर, ठीक है। चलिए अगला। इन इन लिविंग स्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू हिज मदर ट्रॉज ट्रॉन्ज, ठीक है। तो भाषाई संकट में नानू काका हमेशा अपनी मातृभाषा मराठी का सहारा लेते थे, ठीक है। कौन से भाषा का? तो मराठी का। चलिए आगे। अ, रतिराम रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, ठीक है। रतिराम किसका बेटा था? तो सोहनलाल रतिराम का, यानी कि रतिराम सोहनलाल का बेटा था, ठीक है। सोहनलाल रतिराम का बेटा कौन था? तो रतिराम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रतिराम कौन था? तो सोहनलाल रतिराम का बेटा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, सोहनलाल रतिराम इज द पार्टी पार्टी बॉस इन दिल्ली, क्या था? तो वो दिल्ली के पार्टी का एक बॉस था, ठीक है। चलिए आगे। कोई दिल्ली में पार्टी होगा, उसका बॉस था कौन? सोहनलाल रतिराम, ठीक है। आगे। हजरत बरकत अली इन दिस स्टोरी इज एन एम्बेसडोर, ठीक है, एम्बेसडोर। कौन थे? तो राजदूत था। इस कहानी में हजरत बरकत अली एक राजदूत है, ठीक है। चलिए आगे। मनोहर मनोहर माल गोयनकर वेयर व्हाइट जोधपुर कोट, तो वो कहाँ क्या पहनता है? जोधपुर व्हाइट कोट। कौन? तो हमारे लेखक यानी राइटर मनोहर माल गोयनकर क्या पहनते हैं? तो जोधपुर व्हाइट कोट, ठीक है। जोधपुर व्हाइट जोधपुर कोट, ठीक है। चलिए आगे। नानू काका हैज ट्राइड अ हगेज ऑरेंज टर्बाइन अराउंड द नॉरेटरी हेड, ठीक है। नानू काका कथाकारक के सिर पे बड़ी नारंगी पगड़ी बांध है, ठीक है। क्या बांध है? जो हमारे राइटर है उनके सिर पे कौन पगड़ी बांधता है? तो टरबाइन कौन बांधता है? तो नानू काका, ठीक है। चलिए आगे। वेलफेयर मिनिस्टर रेफ्यूज्ड, मतलब इनकार कर देते हैं द प्रपोजल ऑफ सोहनलाल सोहनलाल सन ऑफ हर डॉटर, यानी कि वेलफेयर मंत्री ने अपनी बेटी के लिए सोहनलाल के बेटे का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ठीक है। चलिए आगे। बस और थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करने वाला ऑब्जेक्टिव। नानू काका रोटेड रोटेड अ चेक फॉर 1,000 रुपीज, 1,000 का चेक, एंड हैंडेड इट टू द धोबी, तो नानू काका ने धोबी को 1,000 रुपए का चेक दिया, ठीक है। क्यों दिया होगा? तो एक उन्होंने बस वैसे ही दिया, झूठे ड्रामा करने के लिए, ठीक है, कॉमेडी दिखाने के लिए। बाद में उन्होंने उनसे ले लिया, ठीक है। बस उन्होंने चाल रचा था, किसके लिए? तो मंत्री से मिलने के लिए।
और नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो सिक्का ऑटो डीलर डीलर, ठीक है, डीलर्स, सॉरी, सिक्का ऑटो डीलर्स। नानू काका सिक्का ऑटो डीलर्स गए, ठीक है। चलिए आगे। नानू काका गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर एंड पोएट्रेट himself as the हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, महाराज ऑफ निगनौर, निन निन्नौर निन्नौर के, ठीक है। नानू काका वेलफेयर मंत्री से मिलने गए अपने और अपने को क्या कहते हैं, अपने को निन्नौर, कहाँ के, तो निन्नौर के राजा के क्या बताते हैं, तो हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, पैतृक ज्योतिषी बताते हैं। मतलब कि झूठ झूठ में, ठीक है, सच ये रियल नहीं है, वो बस एक षड्यंत्र रचते हैं और झूठे झूठी बस उसे झूठे, सही बात नहीं होता ये, वैसे ही ये एक चाल रचते हैं मंत्री से मिलने के लिए, ठीक है, कि वहाँ के क्या है, एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, ज्योतिषी है, हकीकत में नहीं होते हैं वो। चलिए आगे। अब मनोहर मालवांकर टू टू टूडे लीव फ्रॉम ऑफिस, तो जो हमारे राइटर है वो ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां से 2 दिनों के लिए छुट्टी लेते हैं, किसके लिए, तो जो नानू काका है उनको घुमाने फिराने के लिए, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद हमारे क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको स्लो लग रहा हो तो 2x पे आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नानू काका वॉज द नाइट्रो नाइट्रोज नाइट्रोज डैश क्या, तो मेट्रल अंकल, ठीक है, मेंट्रल अंकल। चलिए आगे। मामा थे, ये राइटर के। नानू काका प्रोटेड अ चेक फॉर और डैश, कितने रुपए के, तो 1000, 1000 का, ठीक है, 1000 का। चलिए आगे। हु ट्रेवल ट्रेवल्ड हु ट्रेवल्ड फी विथ नानू काका, तो नानू काका के साथ कौन फ्री में आ गया, तो किटेन 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 क्या था, बिल्ली का बच्चा, ठीक है। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। द मदर इन a pinch of sun was waiting for the for her brother, किस कहाँ पे वेट कर रहे थे, राइटर की जो मदर है किसका वेट कर रहे थे, तो नानू काका का। नानू काका वेट कहाँ पे कर रहे थे, तो डोर स्टेप पर, ठीक है, डोर स्टेप। चलिए आगे। फोर वेट फोर वेट परपोज परपोज हैड नानू काका कम टू दिल्ली, तो क्या था, सी सम मिनिस्टर, सी टू सी सम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आगे। द नटरेट इन अ pinch of sun was there's an prohibition, ठीक है, prohibition, तो अंडर सेक्रेटरी क्या थे, अंडर सेक्रेटरी। चलिए आगे। नानू काका stu- stood in the doorway of a dash class carry, तो किस ट्रेन में जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो किस डिब्बे के पास, अ, कौन सा डिब्बे के गेट के पास थे, तो सेकंड क्लास के, और बाद में जाके उसी में बैठ गए, ठीक है, सेकंड क्लास के दरवाजे पे, डोर के पास। चलिए आगे।
मनोहर मालवणकर इज डैश राइटर, इंडियन राइटर, ठीक है। आगे, द मदर ऑफ द नाइटर was very confident that Nanukaka would be able to manage to see the minister whenever he wanted, ठीक है। कौन कहते हैं? तो राइटर के मदर ये बात। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, तो इन हेल्डर सम सन्स, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि डैश वाज कमिंग टू सी द नाइट्रोड नाइट्रेट फैमिली, कौन? तो नानू काका। कौन आते हैं लेखक के घर पे? कौन आते हैं? तो वही नानू काका। नानू काका कौन था? तो मामा थे इनके। मनोहर मालवणकर स्टोरी इज फुल ऑफ एडवेंचर विट एंड एडवेंचर, ठीक है। चलिए, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास फॉर ऑन अ टिकट थर्ड क्लास, ठीक है। थर्ड क्लास के टिकट का था उनके पास, मैनेज करके वो सेकंड क्लास में बैठ गए, ठीक है। चलिए आगे, नानू काका opened his silver snuff box and took a क्या पिंच ऑफ सन, ठीक है। पिंच ऑफ सन मतलब खैनी की चुटकी। आगे, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर वेलफेयर मतलब कल्याणकारी मिनिस्टर, मंत्री से मिले आए थे, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया। ये अगला, हु टूक अ पिंच ऑफ सन, कौन? नानू काका, ठीक है। चलिए आगे, ये फिर आ गया क्वेश्चन, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड थर्ड क्लास, ठीक है। चलिए आगे, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, कौन से ऑटो डीलर? सिक्का सिक्का ऑटो डीलर, ठीक है। नानू काका स्टिल ओवर डैश, ठीक है। अ निक अनिक नि नी लेन ब्लैक कोट, निक लेन ब्लैक कोट, ठीक है। चलिए आगे, नानू काका has tried a huggage test around the nitrate and क्या तो ऑरेंज टर्बाइन, ठीक है। ऑरेंज पगड़ी। चलिए आगे, ये इनका आंसर है, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना एक बार, कहीं गलती तो नहीं हुआ। और इसकी समरी, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ पढ़ लेना आराम से, ठीक है। इसका समरी ये देखते हैं, ये समरी है पूरा, यहीं से एक बार पढ़ लो और यही सारे आंसरों में यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के, ये भी आप कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं हम हमारे 4 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और कैसे करना है तो आपको ट्रिक पता होगा इसका। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इस चैप्टर से लगा, तो अ पिंच ऑफ सन इट इज राइटर बाय मनोहर मालगोयनकर, ही इज एन इंडियन ऑथर, ठीक है। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट टू से दैट, इसके बाद वही लिख देना क्या, तो समरी में जो इम्पोर्टेंट लाइन था वो सारे जो समरी आप पढ़ोगे मतलब कि वही लिख देना है थोड़ा। चलिए, सब में ऐसे ही करना है, पहले पढ़ लेना कि लाइन में क्या क्या है, ठीक है। और नीचे में अपने मन से लिख देना है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। चलिए, अपने मन से नहीं, जो इस चैप्टर में है, जो आपने समरी के दौरान पढ़ा था। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताना, ठीक है।